नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप सभी का कुशलता से होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ मैं वो माँ कालिका जो काली घाट में है, कोलकाता या बंगाल जिसे कहते हैं आप, उनके ऊपर बना रहा हूँ। और माँ कालिका जो है वो तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री कही जाती हैं दोस्तों। और माँ के धाम में बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जो तांत्रिक और घोरी हैं वो आते हैं अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए। दोस्तों, कोलकाता में दो माँ के मंदिर जो हैं माँ कालिका के वो प्रसिद्ध हैं। एक तो दक्षिणेश्वर की माँ काली हैं वो, लेकिन दोस्तों जो माँ दक्षिणेश्वर की काली हैं वो शक्तिपीठ नहीं है माँ का, क्योंकि यहाँ पे माँ सती का अंग नहीं गिरा था। और जिस पे मैं वीडियो जिन माँ पे आज बना रहा हूँ वो माँ कालिका कही जाती हैं, काली घाट। माँ कालिका हैं जो काली घाट में है। ये वो माँ है जो 51 शक्तिपीठों में आती हैं। यहाँ पे माँ सती का जो दाहिना पैर है दोस्तों, अंगूठे को छोड़ के उनके चारों उंगलियां यहाँ पे गिरी थी। इसीलिए यहाँ पे माँ देवादिदेव के साथ निवास करती हैं। और ये माँ कालिका पिंड रूप में स्थापित हैं यहाँ पे काली घाट में, बंगाल में। तो दोस्तों, ये बहुत ही क्लिष्ट जानकारी दे रहा हूँ। माँ दक्षिणेश्वर की जो काली माँ है वो शक्तिपीठ में नहीं है, और ये जो माँ कालिका है जो काली घाट में है वो शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो ये माँ जो है वो तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री कही जाती हैं। और इनके यहाँ पे एक से एक साधक पूरे विश्व में से आते हैं। और बहुत दूर दूर देशों से दोस्तों, जितने भी फॉरेनर्स हैं, विदेशी हैं, वो माँ के शरण में आते हैं उनका उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो दोस्तों, ये जो माँ है वो अपने भक्तों की बहुत ही रक्षा करती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करती हैं दोस्तों। और दोस्तों, जो माँ की मुद्रा है, उनकी मुद्रा जो है वो उग्र रूप में है माँ की। उग्र रूप यानी कि जब सती माँ ने जब आत्मदाह किया था, उस समय जब प्रभु देवादिदेव महादेव जी ने माँ कालिका को उत्पन्न करके सर्वनाश के लिए भेजा था, तो उसी समय माँ अत्यधिक अत्यधिक क्रोधित हो गई थी। अब उनके क्रोध को केवल देवादिदेव महादेव ही शांत कर सकते थे, अन्यथा कोई भी उनके सामने पड़ता तो उसका वध कर देती, चाहे वो कोई भी देव होता या दानव होता। तो ये वही उग्र रूप है दोस्तों। इसके बारे में कभी मैं आपको माँ कालिका का वीडियो बनाऊंगा तो विस्तृत जानकारी आपको दूंगा इस पे। तो ये वही उग्र रूप इसी को कहते हैं दोस्तों, माँ का। तो उनको शांत करने के लिए देवादिदेव महादेव उनके रास्ते में लेट गए थे, और माँ ने अपनी जिह्वा निकाल के वहीं पे शांत हो गई थी। तो इसी मुद्रा में माँ कालिका जो काली घाट में है उनकी मूर्ति है, और काले चौकोर पत्थरों से उनकी मूर्ति बनी है दोस्तों। और लाल सिंदूर के पत्थरों से उनका चेहरा बना हुआ है, उनकी आंखें बनी हुई हैं। और माँ की जो जिह्वा है दोस्तों, बहुत ही लंबी है और वो लाल कपड़े से ढकी रहती है दोस्तों। और माँ की जिह्वा जो और दांत जो हैं वो प्योर सोने से बने हुए हैं। और माँ के गले में नरमुंड माला है। माँ के हाथ में खड्ग भी है, एक हाथ में खप्पर भी है। और माँ के कमर में भी नरमुंड माला है। और नीचे वो देवादिदेव के वक्षस्थल पे पैर रख के खड़ी हैं, और अपने जिह्वा जो है उनकी वो लज्जा से बाहर आ जाती है दोस्तों। क्योंकि इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, कई लोग समझ नहीं पाते कि माँ कालिका ने जिह्वा क्यों निकाली है। तो माँ कालिका वो स्वरूप नहीं है दोस्तों कि आप हमेशा देखते हैं कि माँ काली बस जीभ निकाल के रखती हैं।
बस वही एक समय था जब माँ ने जिह्वा निकाली थी अपनी। जब प्रभु शिव शंकर के ऊपर उनका पैर पड़ा तब उन्होंने लज्जावश जिह्वा निकाली है, क्योंकि वो उनके पति हैं और जिस पति की वो पूजा करती हैं उन्हीं के ऊपर उन्होंने पैर रख के खड़ी हो गई थी उनके ऊपर। तो इसी लज्जावश उन्होंने जिह्वा निकाली और उनका पूरा क्रोध शांत हो गया था। तो यही कारण है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि माँ काली हमेशा जिह्वा ही निकाल के रखती हैं। माँ काली का स्वरूप भी अन्य जो माँ है, माँ के स्वरूप हैं वैसा ही है। और लेकिन माँ काली का जो आकार है दोस्तों वो बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि माँ काली बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं। और तामसी संप्रदाय जो हो, तामसी लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा माँ को मानते हैं, जैसे कि तंत्र मंत्र अघोर पंथ ये जो हैं वो सब देवादिदेव महादेव माँ काली को जरूर मानते हैं दोस्तों। तो ये वो माँ काली हैं दोस्तों, इनका स्वरूप मैंने आपको बताया था, उग्र रूप में है माँ, लेकिन अपने भक्तों को सदैव अपना आशीर्वाद देती हैं, उनका कल्याण करती हैं। और कोई भी दुख लेकर उनके मंदिर में आप चले जाएंगे तो माँ उसको कभी निराश नहीं करती और उनको अपने आशीर्वाद सदैव देती हैं, उनके कष्टों को हरण कर लेती हैं दोस्तों। और जब भी आप माँ के धाम में जाएं दोस्तों तो एक बात बता दूं कि माँ के धाम में जब आप जाते हैं तो सर्वप्रथम आप पहले भोलेनाथ शिव शंकर की पूजा करें, उनको प्रणाम करें, उसके बाद माँ को प्रणाम करें, क्योंकि माँ भी हैं वो सर्वप्रथम पहले देवादिदेव महादेव का पूजन करती हैं। अगर जो आप पहले देवादिदेव महादेव का पूजन करेंगे तो माँ आप पर अत्यधिक प्रसन्न होंगी। तो किसी भी धाम में जाएं आप, किसी भी माँ शक्ति के धाम में, तो पहले देवादिदेव महादेव का पूजन करें तब माँ का पूजन करें, यही नियम है दोस्तों। तो देवादिदेव महादेव का पूजन करें, उसके बाद माँ कालिके का पूजन करें, और जो भी आपकी समस्या है माँ से कहें, माँ उसको आपको आपके उस कष्ट को जरूर हरण कर लेंगी। और दोस्तों माँ की इतनी महिमा है कि वो कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती। अगर जो आप में श्रद्धा है, माँ में विश्वास है, सर्वप्रथम दोस्तों विश्वास होना चाहिए आपको, शंका में न रहें, विश्वास के साथ जैसे आप अपनी माता पिता को मानते हैं वैसे ही उनको भी मानेंगे तो निश्चित ही 100% आपको परिणाम मिलेगा देखने को, और माँ सदैव आपके साथ रहेंगी, आपकी रक्षा करेंगी। जैसे कि स्वामी परमहंस जी का को माँ ने साक्षात दर्शन दिए थे दोस्तों। ये संभव है दोस्तों, मनुष्य तन में आप दर्शन पा सकते हैं, असंभव चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा आपको, और आपको जो आपके अवगुण हैं उनको हटाना पड़ेगा, तब जाके आपको माँ देंगी दर्शन। मिलता है दर्शन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पा सकते हैं। असाधारण चीज़ नहीं है हाँ, लेकिन समय लगेगा और आपको अपने अवगुण त्यागने पड़ेंगे। तो माँ के धाम में वहाँ पे काल भैरव हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव हैं ही, तो काल भैरव भी रक्षा करते हैं माँ की शक्तिपीठ की। कहीं भी जाए दोस्तों शक्तिपीठ में तो आप काल भैरव जी का भी प्रणाम वहाँ पे कर लें, क्योंकि माँ के 51 शक्तिपीठों के साथ साथ 51 काल भैरव भी निवास करते हैं पिंड की रक्षा के लिए। तो काल भैरव भी महादेव के ही अंश है, उनको प्रणाम किया जाता है। और इसी तरह दोस्तों मंदिर बहुत भव्य है माँ का, और शक्तिपीठ है माँ का। तो आप जब भी जाएं तो माँ काली के को अपना सर्वस्व निछावर कर दें, माँ आपको अपने बालक की तरह उठा लेंगी और आपका सदैव कल्याण होता रहेगा और सदैव माँ आपकी रक्षा करती रहेगी। तो बहुत ही प्रभावशाली मंदिर है दोस्तों माँ का। माँ कालिका काली घाट में जो है वो आपकी सभी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाली हैं दोस्तों। और कभी भी आप अगर जो जाते हैं माँ के शक्तिपीठ में, जहाँ की तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री हैं देवी लोग, जैसे माँ कामाख्या हुई, माँ तारा चंडी हुई, और
काली घाट की माँ काली के हैं ये जो, तो थोड़ा सतर्क होके जाया कीजिए। अघोरी जो हैं और तांत्रिक हैं उनसे थोड़ा बच के रहिएगा, और मार्ग में भी थोड़ा सतर्कता बरत कर जाइएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि माँ काली के जो हैं उनकी महिमा आपको समझ में आ गई होगी, और कभी भी एक बार आप जाएं बंगाल तो एक बार माँ के दर्शन अवश्य करें और माँ का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरी ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और मेरी ये वीडियो को अपने ग्रुप में लाइक और शेयर करिए अधिक से अधिक, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही धार्मिक जो सत्य और ज़रूरी जानकारियाँ हैं आपको प्रस्तुत करता रहूँ वीडियो में। और आपको भी जो जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों मैसेज में। आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज कर दीजिए, चाहे मेरे वीडियोस पर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके बारे में सही जानकारी अवश्य दूंगा। तो आशा करता हूँ इसी के साथ कि माँ सदैव आप लोगों को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगी। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। जय माँ काली के। धन्यवाद दोस्तों।